आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की नित्य नियम की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके एक बेटी थी। ब्राह्मणी का गणेश जी महाराज की कहानी कथा कहने का नित्य नियम था। एक दिन उसकी बेटी ने कहा कि माँ, मैं भी गणेश जी महाराज की कथा कहानी का नियम लूँगी। तब माँ ने कहा, नहीं बेटा, तू पराए घर जाना है। पर बेटी के जिद के आगे ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को भी गणेश जी महाराज की कथा कहानी का नित्य नियम दे दिया। धीरे धीरे ब्राह्मणी की बेटी विवाह योग्य हो गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उसका विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया। बेटी ससुराल आ गई। ससुराल में 5-6 महीने तक नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सास जिठानियाँ कहने लगी कि यह यहाँ आकर कहानी कथा कहती रहती है और हम सबको सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन बहू नहा धोकर सबसे कहानी कहती रही कि मेरी गणेश जी महाराज की नित्य नियम की कहानी सुन लो। पर किसी ने कहानी नहीं सुनी। सब कहने लगे, तुम घर का काम करो, कहानी कथा के चक्कर में मत पड़ो, तुम घर का काम करो। ब्राह्मणी की बेटी घर के कामों करने लग गई। उसका नित्य नियम की कथा कहानी पूरी नहीं हुई। फिर वो खाना भी नहीं खाई। इसी तरह 3-4 दिन तक भूखी प्यासी ही वह रही। रात में ब्राह्मणी की बेटी सो रही थी। तब गणेश जी महाराज ने सपने में आकर पूछा कि तुमने नित्य नियम की कहानी क्यों नहीं सुनी। तब ब्राह्मणी की बेटी ने सारी बात बता दी। तब गणेश जी महाराज ने कहा, अपने पूजा घर में जाओ। ब्राह्मणी की बेटी अपने घर की पूजा घर में गई, जो ज़्यादातर बंद ही रहता था। उसने वहां जाकर देखा कि पीपल, पथवारी माता, तुलसी माता का बीड़ा, गंगा, जमुना और स्वर्ग लोक के सारे देवी देवता और गणेश जी महाराज वहाँ विराजमान है। ब्राह्मणी की बेटी यह सब देखकर बहुत खुश हो गई। सारे देवी देवताओं की पूजा की और गणेश जी महाराज के नित्य नियम की कहानी कथा भी कही। बाहर पूजा घर का दरवाजा बंद करके खुशी खुशी रसोई घर में आ गई और भोजन करने लगी। जिठानियों ने ताना मारते हुए बोला कि क्या हुआ तेरे नित्य नियम का? भूख के मारे सारे नियम तोड़ दिए क्या? बहू बोली, मैंने तो नित्य नियम का नियम पूरा कर लिया। सास और जिठानियाँ बोली कि हमने तो तेरी कहानी सुनी ही नहीं, तो नियम कैसे पूरा हुआ? बहू बोली, मेरे घर सारे देवी देवता, पीपल पथवारी माता, गंगा जमुना, तुलसी माता का बीड़ा और गणेश जी महाराज विराजमान है। मैंने उनकी साक्षात पूजा करके इन्हीं सभी को कहानी कथा सुना दी। यह बात सुनकर सास जिठानियों को विश्वास नहीं बोला। वह बोली कि हमें भी दिखाओ। बहू ले जाकर सास और जिठानियों को पूजा घर खोलकर दिखाया, पर वहाँ सभी देवी देवता गायब हो गए। तब बहू ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, अगर मैंने सच्चे मन से आपका नित्य नियम किया है तो सारे लोगों को आपके दर्शन दे दीजिए। इतना कहते ही
सारे देवी देवता वहां प्रकट हो गए। सास और जिठानियों को दर्शन दिया। तब सास और जिठानियां सभी से माफ़ी मांगने लगी और अपनी बहू से भी माफ़ी मांगने लगी। सास और जिठानियों को नित नियम के पुण्य का अनुमान लग गया। अब हर रोज सारे घर वाले मिलकर कहानी सुनने लगे, जिसके पुण्य फल से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पे कृपा करी वैसे सब पे करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।